हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय कि इसकी किस प्रकार संरचना होती है, कितने सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल क्या होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट या कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय जिसकी स्थापना आर्टिकल 124 में की गई है। जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी जो स्थापना है, कह सकते हैं इसकी स्थापना या इसकी रचना आर्टिकल 124 में की गई है भाई। आर्टिकल 124 में, आर्टिकल 124 में कहा गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा यानी एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। जो कोर्ट है, जो न्यायपालिका है, जो हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो 3 क्षेत्रों में डिवाइड है। जो सबसे ऊपर होगा सुप्रीम कोर्ट होगा, जो बीच में होगा स्टेट्स के लिए हाई कोर्ट होगा और निचले स्तर पर होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला स्तरीय कोर्ट। तो जो कोर्ट है वो जो हमारी न्यायपालिका है वो 3 तरह से विभाजित है। सबसे ऊपर जो होगा सुप्रीम कोर्ट होगा, बीच में जो हाई कोर्ट और जो निम्न स्तर पर होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये हमारे कोर्ट्स की व्यवस्था की गई है। तो आर्टिकल 124 में क्या कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय होगा, एक सर्वोच्च न्यायालय की जो है स्थापना की गई है। अब बात करते हैं इनके सदस्यों की। जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी यानी 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। तो 28 जनवरी 1950 को इसकी जब स्थापना की गई तो इसके सदस्यों की जो संख्या थी वो 1+7 थी। मतलब टोटल 8 सदस्य संख्या थी, 1+7 थी। और जो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसकी जो सदस्य संख्या है 1+33 यानी 34 सदस्य संख्या है। जो सदस्य संख्या है, एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और एक सर्वोच्च न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। टोटल 8 सदस्य होंगे। जब ये बना था तब की सदस्य संख्या है, यानी मूल जब कोर्ट की जो स्थापना की गई थी तब की इसकी व्यवस्था की गई थी। लेकिन जब इसकी जो संख्या है हर संशोधन के बाद बढ़ती गई, लेकिन जो वर्तमान में जो इसकी सदस्य संख्या है सुप्रीम कोर्ट की वो 1+33 है, यानी टोटल 34 सदस्य हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। टोटल 34 की जो व्यवस्था की गई है। तो पहले 8 थी और अब जो है 34 सदस्य संख्या है वर्तमान में। तो सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 124 में हुई थी और 124 में जो सदस्य संख्या है 8 थी। मूल सिद्धांत जो जब बना था तब 8 सदस्य संख्या थी, लेकिन वर्तमान में 1+33 यानी 34 सदस्य संख्या है। और 28 जनवरी 1950 को ये बनाया था संविधान के 2 दिन बाद। उसके बाद बात करते हैं इनकी नियुक्ति। इनकी जो नियुक्ति है आर्टिकल 124(2) में की गई है। 124(2) आर्टिकल 124(2) में इनकी नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल है ये आर्टिकल 124(2), जिसमें सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है आर्टिकल 124(2) में। 124(2) में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कितनी है, कि नियुक्ति कौन करेगा। तो इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है, या फिर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को, अपने किसी व्यक्ति को चुनकर उसको नियुक्त करता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति है इसकी नियुक्ति की जा राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, और इनकी नियुक्ति करते संबंध में जो सर्वोच्च न्यायालय होगा, सर्वोच्च न्यायालय प्लस उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय प्लस उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनसे परामर्श लेगा। और जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्याय और उच्च न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनसे और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जो है नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति परामर्श लेगा। जब राष्ट्रपति को किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो जो राष्ट्रपति है सर्वोच्च न्यायालय प्लस उच्च न्यायालय इन दोनों के न्यायाधीशों की परामर्श लेगा। लेना अवश्य नहीं है, ले या ना ले इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जो न्यायाधीश होंगे उनसे परामर्श अवश्य लेगा जब किसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होगी। तो इनकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की व्यवस्था जो है आर्टिकल 124(2) में की गई है, और इनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है, परामर्श लेता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से, लेकिन ये परामर्श लेना आवश्यक नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, CJI से जो परामर्श लेना आवश्यक है, इसकी व्यवस्था की गई है आर्टिकल 124(2) में। तो इसकी नियुक्ति की व्यवस्था होगी, इसकी सदस्य संख्या होगी अब हमने इसकी नियुक्ति कर दी तो नियुक्ति के साथ इनके पास योग्यता भी तो होनी चाहिए। योग्यताएं, किस योग्यता के आधार पर इनकी नियुक्ति की गई है वो हमें पता होना चाहिए। तो जो इसकी योग्यताएं हैं वो आर्टिकल 124(3) में व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 124(3) में इनकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यताएं कह लो या क्वालिफिकेशंस कह लो कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी क्या क्या योग्यताएं होंगी, इसका जो वर्णन है आर्टिकल 124(3) में किया गया है। अब इनकी योग्यताएं कौन कौन सी है, तो दो योग्यताएं हैं कि एक तो वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, और दूसरी योग्यता है कि वह किसी उच्च न्यायालय या फिर कह सकते हो हाई कोर्ट का 5 साल तक जज रहा हो, मुख्य न्यायाधीश रहा। ठीक, वह किसी उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो, मुख्य न्यायाधीश रहा हो, तो 5 वर्ष तक एक तो भारत का नागरिक हो और वह कम से कम 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में, एक या दो या उससे अधिक हाई कोर्ट में 5 सालों तक क्या जज रहा हो, तो वह योग्य होगा सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। और इसके अलावा जो अन्य योग्यताएं हैं वो और में डाली जाती है, और ये शब्द लिखा होता है। तो जो मेन जो है वो दो ही योग्यताएं हैं, एक भारत का नागरिक हो और दूसरा वह कम से कम 5 वर्ष के लिए जो हाई कोर्ट है उनका न्यायाधीश हो। और में क्या डाला जाता है कि वह कम से कम
कम से कम 10 वर्षों तक 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में वकालत की हो। या वकील रहा हो, या फिर वो 10 सालों तक किसी हाई कोर्ट में वकील रहा हो, ये इसकी योग्यता है। इसके अलावा क्या योग्यता है और में आती है कि वह राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो। राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता, कानून का ज्ञाता, कानून का शास्त्री हो। तो यह जो है अलग है और में आती है। इसका मतलब आप कहोगे कि दो योग्यताएं हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों की। जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे उनकी सिर्फ दो योग्यताएं हैं, एक भारत का नागरिक हो या फिर किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रहा हो। इसके अलावा जो योग्यताएं होती है वो और में दी जाती है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की कितनी योग्यताएं हैं, 1 2 3 4, तो ऑप्शन में आएगा सिर्फ 2 योग्यताएं हैं, बाकी और में दी जाती है जिस प्रकार ये और में है। तो 2 योग्यता है, भारत का नागरिक हो और हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक जज रहा हो। इसके अलावा योग्यता है या तो फिर कम से कम 10 वर्षों तक वकालत की हो किसी हाई कोर्ट में, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में अच्छा ज्ञाता हो कानून का। तो ये है इसकी योग्यताएं के वर्णन। आर्टिकल 124(3) में इसका वर्णन किया गया है योग्यताओं का। अगर इसकी योग्यताएं हमने अब देख ली तो इसको सैलरी भी देनी पड़ेगी। कोई जज है वो फ्री में तो काम करेगा नहीं, इसलिए जो इसकी जो सैलरी है, वेतन है, वो बताया गया है। वेतन तथा भत्ते, वेतन तथा भत्ते की एक जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा उनके वेतन और भत्ते कितने होंगे, इसका जो वर्णन है आर्टिकल 125 में किया गया है। 125 में वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 125 में इसके अलावा बात करते हैं क्या इसकी इनको कितना कितना वेतन देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनको जो वेतन मिलता है 2,80,000 रुपये मिलता है। 2.8 लाख रुपीज पर मंथ। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जो न्यायाधीश होंगे, अन्य न्यायाधीशों को वेतन मिलेगा 2.50 लाख, 2.50 लाख रुपए पर माह, पर मंथ। तो वेतन और भत्ते का जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 125 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का जो वेतन होगा 2.80 होगा, और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन होगा 2.40 लाख होगा। इसका जो वर्णन है आर्टिकल 125 में किया गया है। इसके अलावा इनकी बात करते हैं शपथ की। तो इनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है। अगर शपथ की बात करें तो शपथ जो है राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। जिस प्रकार इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है उसी प्रकार इनको शपथ भी कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। तो राष्ट्रपति द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है, या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा, या कह सकते हो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा। तो जो शपथ है वो राष्ट्रपति या तो राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी भी अधिकारी द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको। तो इनकी शपथ होगी और इनके वेतन भत्ते के बारे में हो गया। अब बात करते हैं हम
इनके कार्यकाल की। कार्यकाल, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका जो कार्यकाल है वो 65 वर्ष माना गया है। 65 वर्ष, कि कोई भी जो व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो 65 वर्ष तक अपने पद पर आसीन रहेगा, और 65 वर्ष के पश्चात इनके जो रिक्त हो गए पद या तो त्यागपत्र दे दे, त्यागपत्र। और त्यागपत्र कैसे होगा? जब संसद इनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे तब। संसद इनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे, विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दे, प्रस्ताव पारित करे त्यागपत्र से, या फिर इनकी मृत्यु हो जाए, किसी कारणवश मृत्यु भी तो हो सकती है, और जब इनकी आयु पूरी हो जाती है, आयु पूर्ण, या तो आयु पूर्ण हो जाए या इनकी मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे। और त्यागपत्र कैसे देगी? जब संसद इनके विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दे कि इन्होंने असंवैधानिक रूप से कार्य किया है, संविधान की मर्यादा का उल्लंघन किया है, तो ये विश्वास प्रस्ताव पारित कर दे और राष्ट्रपति इनसे त्यागपत्र ले लेगा। तो एक तो त्यागपत्र के अनुसार, एक इनकी मृत्यु हो जाए तब रिक्त होगा पद, और दूसरा आयु पूर्ण होने पर। और इनके आयु जो निर्धारण किया गया है 65 वर्ष तक अपने कार्यकाल पर बने रहते हैं। न्यूनतम आयु का कोई निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन अधिकतम आयु होगी 65 वर्ष, इससे ऊपर ये कार्य नहीं करेंगे। तो ये थे इनके सुप्रीम कोर्ट के कार्यकाल का जो व्यवस्था की गई है। तो ये थे, हमने देखा इसकी संरचना और इनके कार्यकाल, इनका वेतन के बारे में देखा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।